हेलो नमस्कार। मेरा नाम उत्कर्ष त्रिपाठी। मैं आज आपको कूलाम के नियम की सदिश व्याख्या डिटेल में बताने वाला हूं। और अगर आप इसके पहले मेरा वीडियो कूलाम का नियम वाला नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से मेरा कूलाम के नियम वाला वीडियो देखें। आपको मैं रिवीजन के लिए फिर से बता देता हूं कि कूलाम का नियम क्या था। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, हमने ध्यान दीजिए बोला है कि दो बिंदु आवेशों के बीच, आवेशों मत कहिएगा, सिर्फ दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के बीच की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसी कड़ी में हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखते हैं कि मान लीजिए कि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं जो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। तो लिखिए दो बिंदु आवेश इस Q1 व Q2 जो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, जो कि कहाँ स्थित है? निर्वात में स्थित हैं, जो कि निर्वात में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? निर्वात में स्थित हैं। आइए देखते हैं, इसका एक सुंदर सा चित्र बनाते हैं और देखते हैं। मान लीजिए ये कोई आवेश Q1 है और यहीं से ही स्मॉल r दूरी पर कौन स्थित है? Q2 स्थित है। अब यहां मैं आपको बता दूं थोड़ा काम की बात कि देखिए जो आवेश है यहां पर मैं ले रहा हूं Q1 ग्रेटर देन Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0, Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0। Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 का मतलब Q1 और Q2 दोनों जब गुणा कर रहे हो दोनों का तो क्या पा रहे हो? 0 से ज्यादा। इसका मतलब है दोनों आवेश समान प्रकृति के रहे होंगे, या तो ये दोनों प्लस रहा होगा या तो ये दोनों माइनस माइनस रहा होगा, तभी Q1 Q2 को गुणा करने पर ये 0 से ज्यादा आ रहा है। तो हम लोगों के सिलेबस में, इंटर के सिलेबस में यही है कि दो आवेश यदि समान प्रकार के हों तो उसके बीच कैसा बल कार्य करता है। आइए देखते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, देखिए चूंकि ये समान प्रकार का रहा होगा आवेश, हमने यहाँ पर प्लस प्लस लेके इसको फिगर बनाया है, चित्र बनाया है। तो Q1 Q2 पर बल लगा रहा है। देखिए Q1 Q2 पर बल लगा रहा है। तो देखिए तो Q2 पर बल लग रहा है, तो यहाँ से देखिए ये हमारा बल इधर की तरफ लगेगा F21। कौन सा बल लगेगा? F21। यानी कि दूसरे आवेश पर बल लग रहा है किसके कारण? पहले के कारण। F21 दूसरे आवेश पर बल लग रहा है पहले के कारण। और देखिए जो Q1 है, Q1 पर हम लिखेंगे यहाँ पे F12। क्यों F12? देखिए क्योंकि पहले आवेश पर बल लग रहा है किसके कारण? दूसरे के कारण। ये वाला बल इसको इधर ढकेलेगा और ये वाला आवेश इसको इधर ढकेलेगा और ये वाला आवेश इसको इधर ढकेलेगा, यानी एक दूसरे के बीच रिपल्सिव फोर्स, प्रतिकर्षण बल क्या होगा? जनरेट होगा। यानी कि ये दोनों एक दूसरे पर क्या लगाएंगे? एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल लगाएंगे। तो अब देखिए यहाँ से जो हम लिखते हैं कुछ चीजों को। अब यहाँ पर जो F21 है वो क्या चीज है? आइए लिखते हैं F21। तो F21 जो है आवेश Q2 पर Q1 के कारण बल लग रहा है। Q1 के कारण बल है। Q1 के कारण क्या है? ये बल।
और यहाँ से अगर मैं देखूं कि F21 बराबर होगा क्या, तो जो F21 आएगा वो आएगा हमारा F21, वो आएगा F21 बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। अब देखिए जो F21 है उस बल की दिशा किधर है, इधर की तरफ है, यानी कि 1 से दूसरे की तरफ है, एक से दिशा मैं बात कर रहा हूं एक से दूसरे, यानी कि मैं यहां लिखूंगा R12, क्या लिखूंगा R12 का कैप। आप कक्षा 11 में पढ़े होंगे R12 कैप का मतलब होता है कि वेक्टर R12 अपान मॉड ऑफ R12। यहां से मैं आपको थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं, चूंकि R12 कैप बराबर होता है R12 वेक्टर अपान मॉड ऑफ R वेक्टर। ये कक्षा 11 में आप लोग पढ़ चुके होंगे। इसी प्रकार से हम यहाँ पर करेंगे, इसी प्रकार हम लोग यहाँ से निकालेंगे F12 वेक्टर। तो F12 वेक्टर हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। देखिए F12 पर जो बल लग रहा है वो किधर लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है, यानी 2 से 1 की तरफ लग रहा है, यानी R21 लग रहा है। इसकी दिशा क्या है, R21। तो देखिए यहां से अब हम यहां पर देख रहे हैं कि यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसमें भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसमें है, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर इसमें है, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर इसमें भी है, यानी कि दोनों का जो परिमाण आया है वो क्या आया है, समान आया है। सिर्फ फर्क क्या है इसकी दिशा का, देखिए ये R12 है, ये R21 है, यानी कि इसकी दिशाओं में क्या है, अंतर है। और जो यानी कि जो बल लग रहा है वो क्या कैसा रहा होगा, समान प्रकृति का रहा होगा। जितना बल ये इस पर लगा रहा है उतना ही बल वो भी उस पर लगा रहा है। कहने का मतलब है सिर्फ दिशाओं में अंतर है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं, चूंकि जो R21 है, R21 कैप है, वो आप जानते हैं कक्षा 11 में यदि दो वेक्टर परस्पर जो है एक दूसरे के विपरीत है और अगर उनका परिमाण बराबर है तो R21 जो कैप है इसको मैं लिख सकता हूं माइनस R12 कैप के। ये दोनों एक दूसरे के क्योंकि अपोजिट हैं और परिमाण में कैसे हैं, बराबर हैं, विपरीत हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए लिख सकता हूँ F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, और यहाँ से हमारा आ जाएगा ये R21 की जगह मैं क्या लिख दे रहा हूँ, माइनस R12 का कैप। ये इसका माइनस बाहर निकल के चला जाएगा, इसका माइनस कहाँ चला जाएगा, बाहर। अब देखिए यहाँ से F12 वेक्टर बराबर या F12 वेक्टर बराबर यहाँ से आएगा माइनस बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, और यहाँ से क्या बचा R12 पर कैप। अब देखिए ये हमारा होगा F12 वेक्टर बराबर देखिए ये माइनस तो लगा है ये, और अगर मैं इसको ब्रैकेट में कर दूं देखिए ये तो देखिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर R12 किसके बराबर है बताइए हमसे, F21 के बराबर है। देखिए किसके बराबर है, F21 के। तो ये F21 कहाँ निकला, ये निकला। देखिए F21 किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R12 पर कैप। तो देखिए मैं इसके बराबर क्या लिख सकता हूँ, F21। तो क्या लिखा जा सकता है बच्चों, F21। तो इसके बराबर लिखा जा सकता है हमारा यहाँ से F21 वेक्टर। तो F21 ये हमारा हो गया F21। तो आप यहाँ से फिर से इसको देख सकते हैं कि कूलाम के नियम की सदिश व्याख्या हमने कैसे की।
दो आवेश लिया था और दोनों एक ही समान प्रकृति लिया था, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, और ये किसी XY तल में स्थित रहा होगा। तो देखिए यहाँ से जो ये Q1 है वो Q2 पर बल लगा रहा है, तो Q2 पर कितना बल लग रहा है, F21, और किस दिशा में लग रहा है, वो इधर लग रहा है, क्योंकि ये दोनों समान प्रकृति के थे और एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स यानी प्रतिकर्षण बल क्या किए होंगे, उत्पन्न किए होंगे। और यहाँ पर जो F21 है, F21 का मतलब जो संख्या पहले आए, यानी कि उस पर बल लग रहा है किसके कारण, जो संख्या बाद में लिख रही है, F21 आवेश Q2 पर Q1 के कारण बल। इस प्रकार से हम यहाँ से पा गए F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R स्क्वायर R12 कैप। R12 कैप क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से F21 पर बल कहाँ लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है, यानी 1 से 2 की तरफ लग रहा है, 1 से 2 की तरफ, तो यानी R12 पर कैप। आप पढ़े हैं R12 कैप, इंटर में पढ़े हैं R12 कैप जो होता है वो किसके बराबर होता है, R12 कैप जो होता है वो बराबर होता है बच्चों, R12 कैप जो होता है वो होता है बराबर R12 अपान मॉड ऑफ वेक्टर मॉड ऑफ R के बराबर होता है। इसी प्रकार F12 भी हमने निकाल लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर R21 कैप। अब देखते हैं R21 कैप जो है ये अगर कक्षा 11 से हम लोग पढ़े हैं कि दो वेक्टर अगर परिमाण में बराबर हों, उसकी दिशाएं अलग अलग हों, तो A वेक्टर बराबर माइनस B वेक्टर के लिखा जाता है, तो इसको बोला जाता है विपरीत वेक्टर। तो R21 जो है बराबर है माइनस R12 के, तो R21 वेक्टर को ले जाके हमने उसमें रख दिया, और जहाँ पर R21 था उसकी जगह माइनस R12 कर दिया, और मैंने देखा कि माइनस बाहर कर लिया, ये F12 के बराबर हो गया, F12 बराबर हो गया F21 के बराबर हो गया, तो F12 वेक्टर बराबर हो गया माइनस F21 के। तो इस प्रकार मैं देख रहा हूं कि यदि कोई दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो वो दोनों एक दूसरे से समान तथा जो है विपरीत दिशा में बल लगाएंगे, और जिस प्रकार से अगर F12 बराबर माइनस F21 लग रहा है, तो कूलाम जो न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम था वो भी यहाँ पर लागू होता है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो कूलाम का नियम जो है न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करती है, तथा दो बिंदु आवेश एक दूसरे पर बराबर एवं विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, कूलाम का नियम जो होता है वो न्यूटन के तृतीय नियम का भी पालन करती है, और दो बिंदु आवेश एक दूसरे पर बराबर एवं विपरीत बल लगा। यहाँ पर देखते हैं कूलाम के नियम की क्या सीमाएं हो सकती हैं, लिमिटेशंस क्या हो सकते हैं इसके। तो कूलाम जो होता है ये बिंदु आवेश, जो कूलाम के नियम की सीमाएं है उसके लिए बिंदु आवेश विराम अवस्था में होना चाहिए, यानी स्टेशनरी पॉइंट में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बिंदु आवेश जो होगा, जो पॉइंट चार्ज होगा, वो हमेशा स्टेशनरी पॉइंट में होना चाहिए, मूव नहीं करना चाहिए, मतलब ये गति की अवस्था में नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहां पर कूलाम का नियम लागू नहीं होता। और जो हम बार बार बोल रहे थे कि जो बिंदु आवेश है वो आवेश जो है वो बिंदु आवेश के रूप में होना चाहिए। बिंदु आवेश का मतलब होता है कि नाभिक की त्रिज्या से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, नाभिक की त्रिज्या के बराबर। नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है। यहीं पर लिखा हुआ देखिए, आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा की होनी चाहिए। अगर उनके बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा की नहीं है, तो वहां पर नाभिकीय बल क्या हो जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये देखा है। अब हम लोग अगले वीडियो में आएंगे कि हम जानेंगे कि वैद्युत बल क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, और इस पर बहुत कूलाम के नियम पर बहुत सारे सवाल करेंगे। इस प्रकार से हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। हम आगे जो है TGT PGT और जो भी यूपी बोर्ड की बच्चे तैयारी कर रहे हैं फिजिक्स के, उसके लिए हमारा वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप इससे अपना नोट्स भी बनाते रहें, जिससे आपको आने वाले परीक्षाओं में भी फायदा मिले। और अगर आप अपना नोट्स बढ़िया से बनाएंगे और इसको बढ़िया से रिवाइज करते चलेंगे, तो निश्चित रूप से आपको सार्थक परिणाम मिलेगा, और आप 90 नंबर से ज़्यादा का स्कोर जो है फिजिक्स में कर सकेंगे। धन्यवाद।